भाभी के गम ने ताया अब्बू की जान ले ली। जिस इंसान ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसी की बेटी इस घर में रुल गई। खामखा की बहस क्यों शुरू कर रहे हो इस वक्त? जो भी किया वो जायरा ने किया, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर आपका ही है। क्या क्या बकवास करी हो? दो लोगों के बीच में झगड़े करवाना, के बीच में गलत फहमियां पैदा करना, ये कसूर आपका ही है। उस दिन दावत पे इन्होंने जो भी कहा था वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था, प्लान था, सब कुछ तमाशा किया था इन्होंने जानबूझ के। शबीर अंकल ने आपको जॉब लगवा के दी है, इस बात का इन्हें अच्छी तरह से पता था। ये चाहती तो आपसे ये बात अकेले में भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो ये बात सबके सामने करनी थी ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो और आपकी और जायरा भाभी के बीच में झगड़ा हो। इनका मकसद था आपका घर बर्बाद करना और ये इस मकसद में कामयाब हो गई। खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ वरगलाना चाह रही हो। वरगलाने और भटकाने वाले काम आप ही बेहतर करती हैं, मुझे इस तरह के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ये झूठ बोल रही है, तो तुम घर में वापस आ गए ना, इस वजह से जल गई है ये। चले, मेरा जलना तो फिर भी जस्टिफाइड है कि मेरा तो रिश्ता ही ऐसा है, लेकिन आप तो माँ हैं, आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप अपने बेटे के घर में आग लगाएं और फिर तमाशा देखें। मैं कहती हूँ अपना मुंह बंद करो। मैं ज़ोयरा भाभी नहीं हूँ जो आपकी बातें चुप करके सुनूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। इसे चुप कराओ सेहल, मुंह बंद करो उसको कहो अपना मुंह बंद करे। मैं चाबी की गुड़िया नहीं हूँ जो चाबी घुमाएंगे और मैं चुप कर जाऊंगी। सुहेल, इसको चुप करवा दो वरना इस घर में भी कोई मौत हो जाएगी। पहले आप मुझे ये बताएं, जो ये कह रही है वो सच है? सुहेल, तुम जानते हो ना कि इन्हीं बातों की वजह से ताया अब्बू की जान गई। और आपको तो अच्छी तरह पता था ना कि आपकी माँ आपकी बीवी से खुश नहीं है, इसीलिए तो आप इस घर से गए थे। तो आप फिर से इनकी बातों में क्यों आ गए और अपना घर क्यों बर्बाद कर दिया? ज़ाहिरा भाभी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी, और आपने उन्हें बदले में क्या दिया? तलाक। बहुत अफसोस होता है मुझे, इत्मीनान ही उठ गया है मेरा मोहब्बत से। साथ ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ये जो कुछ भी कह रही है गलत है। अब कहीं ये सब कुछ झूठ है? खाए मेरी कसम, और कहीं कि ये सब कुछ झूठ है। बताएं अम्मी। साथ वो मैं साथ 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 भाई भाई, खुश हो गई तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। जिस तरह आपने हमारी मदद की है, इतनी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है फात भाई। अरे शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करे बात। पता नहीं अब आपको भाभी कहना भी मुनासिब है कि नहीं। हम सॉरी उस दिन के लिए। अगर मैं इतना जज्बाती ना होता तो शायद साथ भाई गुस्से में इतना सब कुछ ना करता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जिन रिश्तों की बुनियाद ही कमजोर हो वो कायम नहीं रहते।
एक ही झटके में टूट जाया करते हैं, या शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मियाँ बीवी का रिश्ता किस्मत से ज्यादा किसी तीसरे बंदे की मदाखलत से खराब होता है। काश ये बात मुझे पहले समझ आ गई होती। चलिए मैं चलता हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और काम करके मुझे खुशी महसूस होती है। अंकल की कमी तो पूरी नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक भाई होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया ही क्या बात है, बहनें शुक्रिया अदा नहीं करती, बहनें तो हुक्म देती है। अंकल नहीं रहे तो क्या हुआ, आपका भाई अभी जिंदा है। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। घर चलो ज़ाहिरा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं उसके लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो। पहली बार गलती की है क्या आपने? कितनी बार गलती करेंगे और मैं कितनी बार माफ करूंगी आपको? और किस मुंह से माफी मांग रही हूं? क्या आपकी माफी मांगने से मेरा बाप वापस आ जाएगा? बोले, क्या मेरा बाप वापस आ जाएगा? तमाशा बना के रख दिया मेरी जिंदगी को। जब चाहा उजाड़ दी, जब चाहा मेरा लगा लिया। क्या दिखती हूं मैं? कठपुतली? क्योंकि ये मेरी गलत फहमी थी। आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। आप एक कमजोर इंसान है जो मेरा और मेरे रिश्ते का बोझ उठा ही नहीं सका। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं ज़ाहिरा। तुम जो चाहे सजा मुझे दे दो, चाहे सारी जिंदगी मुझसे खफा रहो, कभी मुझसे बात ना करो। मैं खुदा की कसम उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ घर चलो। तुम कौन सा घर साथ? घर तो आप तोड़ चुके हैं, किरची किरची कर चुके हैं, बिल्कुल मेरी मान की तरह। समेटना चाहें भी तो नहीं समेट सकते आप। सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने, अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच। आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज ज़ाहिरा ऐसा मत कहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं हाथ मत लगाएं मुझे, क्योंकि ये हक भी आप खो चुके हैं। अब क्या हो गया ज़ाहिरा? मतलब मांग तो रहा है तुमसे माफी, अब गुस्सा थूक भी दो, खत्म करो बात को। बात खत्म, क्योंकि रिश्ता खत्म। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर सुलह सफाई भी हो जाती है। ऐसे थोड़े ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हो जाता है रिश्ता खत्म। 2 बोल से बनाया गया रिश्ता 3 लफ्जों में खत्म हो जाता है, और ये 3 लफ्ज बोल चुके हैं। और जहां तक बात सुलह सफाई की थी, तो अब माफी तलाफी का कोई फायदा नहीं। शौहर ऐसे ही होते हैं बेटा, थोड़ी लचक पैदा करो। लचक? जो माएँ अपनी बेटों की सही तरबियत नहीं करती ना, वो लोगों के दिमागों में ये बातें डालती हैं कि जहाँ से लड़की ब्याई जाती है वहाँ से उसका जनाजा ही उठता है, क्योंकि शौहर ऐसे ही होते हैं।
जो माएँ अपने बेटों को सही गलत की तफरीक नहीं बताती, उनके बेटे ऐसे ही होते हैं। बताते ना साथ, बताते क्यों नहीं कि आपने कितनी दफा मेरे वजूद की तजलील की है, तलाक के पत्थर मार मार के मेरे मुंह को लहूलुहान किया है। प्लीज जाहिरा। आलिया बाजी, आप तो सब जानती है ना। याद है जब इन्होंने मुझे तलाक दी थी, आप मेरे कमरे में मुझे समझाने आई थी। हाँ जाहिरा, फिर सुलह हो तो गई थी, बात खत्म हो गई थी। अब क्यों दोहरा रही हो तुम? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने मुझे एक बार दोबारा तलाक दी थी। बताए ना साद, आपने सबके सामने मुझे 2 बार तलाक दिया, कमरे में 1 बार। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या हो गया जाहिरा, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो मर्दों का क्या है, वो तो गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अपना घर ही उजाड़ दे। अब मुझे ही देख लो, क्या कुछ नहीं सहा मैंने, पर अगर मैं तुम्हारी तरह करती तो बस जाता फिर मेरा घर। बीवियों को शौहरों की बातें कड़वे घूंट की तरह पीनी ही पड़ती हैं, इसी तरह से बसते हैं घर। नफीसा, तुम ही समझाओ इसे। भाई साहब के जाने का गम अपनी जगह पर, ये अपने हाथों से क्यों अपना घर उजाड़ रही है? उजाड़ तो दिया तुम लोगों ने, अब बचा ही क्या? साद, आपको खुदा का वास्ता है मेरा तमाशा मत और बताएं सबको कि सच क्या है। तमाशा तो तुम बना रही हो सारा। हम अपना ये मसला आराम से बैठ के घर में हल कर सकते हैं। क्या हल? अब बचा क्या है हल करने के लिए? तो माफी मांग रहा हूँ मैं तुमसे। जो जो आपने मेरे साथ किया, ये जिंदगी पूरी नहीं है माफी मांगने के लिए। तो फिर देखो ज़ाहिरा, इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। हल नहीं चाहिए मुझे। और क्या हल है आपके पास? देखो, हमारे पास एक आखिरी मौका है। तुम पागल तो नहीं हो गए? कौन सा मौका? तुम मुझे 3 दफा तलाक दे चुके, याद है? फिर तुम मुझे कारी साहब के पास भी लेके गए थे। नहीं ज़ाहिरा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो यानी कि तुमने मुझे 3 दफा तलाक नहीं दी? देखो बेटा, नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ साथ से बात कर रही हूँ और मुझे साथ से जवाब चाहिए। ज़ाहिरा, तो मेरी बात हाँ या ना? ज़ाहिरा, इस मसले का हाँ या ना साथ? नहीं। तो फिर ठीक है, इस पे हाथ रख के सबके सामने कसम खाएं और बताएं कि क्या सच है। तुम क्या कर रही हो जाहिरा? ऐसी छोटी मोटी बातों पर कुरान को बीच में नहीं लाते। जिस रिश्ते का खुदा गवाह हो ना, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए इसको बीच में लाया जाता है। कसम का याद रखें। अगर आप सच्चे हैं ना, तो इस पे हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस हो गई तुम्हारी तसल्ली? अब देखे ना, कुरान पे हाथ रख के कोई झूठी कसम तो नहीं खाता ना? अब कैसी हैं आप?
कैसी हो सकती हूँ मैं शान से? आई नो आपके लिए टाइम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सायरा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग औरतें माशरे को पसंद कब आती हैं? आई गॉट टू हेल्प विद सोसाइटी। माशरा तो कभी भी किसी से खुश नहीं होता है। आप उनके बारे में सोच के खुद को टेंशन क्यों दे रही हैं? कोई मर भी जाए तब उसमें भी नुक्स निकाल लेता है कि ठीक से नहीं मरा। काश मैं भी मर ही जाती, क्योंकि मेरे जीते जी तो मेरी बात पे किसी ने यकीन किया नहीं। अब तो मर के ही इस रिश्ते से निजात मिलेगी मुझे। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? क्योंकि साथ ने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। मैं चाहकर भी इस रिश्ते का तौक अपने गले से नहीं उतार सकती। आप उतार सकती हैं। हमारे मजहब ने सारे इख्तियारात सिर्फ मर्दों को नहीं दिए हैं। औरत को भी रिश्ता खत्म करने का हक हासिल है। आप खुला फाइल कर लें। खुला लेने के लिए आपको किसी को कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है, और कानून भी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता है। बल्कि अगर औरत को मर्द की शक्ल ना पसंद हो तब भी वो उससे अलैदगी इख्तियार कर सकती है। ये हक हमें हमारे मजहब ने दिया है। आप क्यों अपना हक नहीं एक्सरसाइज कर रही हैं? क्या है? क्यों किया फ़ोन? असद, वो मैं घर वापस आना चाहती हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? कम से कम मुझे ख्याल तो आया। आपको तो एक दफ़ा भी मेरा ख्याल नहीं आया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, फ़ोन नहीं किया मुझे। मैं क्यों करता? तुम अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो। मैंने तुम्हें निकाला तो नहीं है। आपने दूसरी शादी करके मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म का पहाड़ तोड़ा। मैं कैसे बर्दाश्त करती असद? जुल्म तो तब होता अगर मैं दूसरी शादी करके तुम्हें तलाक दे देता। और तुम दुनिया की पहली औरत नहीं हो जिसके शौहर ने दूसरी शादी की है। और औलाद के लिए तो बहुत से मर्द दूसरी शादी करते हैं। देखो, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम भी सब्र कर लेती। खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों फोन किया? और भी काम है मुझे। असद, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे आके ले जाएं। क्यों? तुम्हारी माँ तो बड़े तंतने से लेके गई थी तुम्हें। इतनी जल्दी थक गई? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ असद, और आप मुझे ताने दिए जा रहे। ठीक है, अगर तुम वाकई आना चाहती हो तो खुद से आ जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी माँ के हाथों जलील होने का कोई शौक नहीं है। असद, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी अच्छी खबर सुनाई हो मुझे, बहुत मुबारक हो। इस बात पे तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ मैं। इतना दिल खुश हो रहा है। अरे अल्लाह। तुम क्यों आई हो यहाँ? अम्मा, मैंने बुलाया इसे। क्यों? अब क्या काम है इसका यहाँ? अम्मा, जो भी है तो मेरी बीवी ना, और इसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। और मैं वैसे भी इसके भाई और भाभी की तरह तो नहीं हूं कि जो अपने रिश्ते का पूरे जमाने में तमाशा बनाते रहे। सुना, कितना हीरा है मेरा बेटा, जिसकी तुमने कदर नहीं की।
अम्मा अब हीरे की कदर तो सिर्फ जौहरी को ही हो सकती है। अरे हाँ, मुंह तो मीठा करो। मेरी बहू ने आज मुझे खुशखबरी सुनाई है, मैं दादी बनने वाली हूँ। मुबारक हो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े से। आग लग जाती तो? और जो आग मेरे दिल में लगी, अकेला नहीं रहूंगा, सबको आग लगा दूंगा, सबको। इन पेपर्स को जला देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मर्द जब औरत के दिल से उतर जाता है ना, तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वापस औरत के दिल में नहीं आ सकता। औरत का दिल कोई किराए का मकान नहीं है, जब चाहे बसा लिया, जब चाहे खाली कर दिया। बस तुम्हारे लेक्चर की कमी थी। थैंक यू। अगर आपने किसी की बात सुन ली होती ना पहले, तो आज यहाँ पे ना खड़े होते। बात बात पर टेम्पर लूज कर जाना, गुस्से में आके कुछ भी बोल देना, आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आप आज इस मकाम पर खड़े हैं। कभी सोचा है आपने कि आपकी वजह से जायरा भाभी को क्या फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ आपकी गलती से? मैंने कोई गलती नहीं की है, नहीं की है मैंने कोई गलती, समझ आई है तुम्हें? कम से कम खुद से तो सच बोल लें। इतना सारा तमाशा होने के बाद आपको लगता है कि आपका रिश्ता बच जाने की कोई गुंजाइश है? क्यों आप अपना और उनका तमाशा बना रहे हैं? तमाशा नहीं है ये, नहीं है ये तमाशा, मोहब्बत है, मोहब्बत है। इस मोहब्बत का तमाशा तो बनेगा जब बात कोर्ट में घसीटी जाएगी। एक ये कागज के टुकड़े से तलाक नहीं हो जाती है, ठीक है? कोर्ट आपकी जज्बाती बातों पर नहीं चलेगा। खुला तो जायरा भाभी आपसे ले ही लेंगे।
ये पट्टी तुमने उसको पढ़ाई है ना? मुझे सच से बताओ, ये रास्ता तुमने उसको दिखाया ना? बताओ। सायरा भाभी एक जीती जाती इंसान है जो कि अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। आपको चाहिए कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें और मजीद तमाशा ना बनाएं। साथ साथ इधर आओ साथ, मेरी बात सुनो। कहाँ थे तुम? कुछ तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हूँ? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों अपनी और हमारी जिंदगी अजीरन कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मान लो जायरा को तुम जबरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते, तुम चाहते क्या हो आखिर? जवाब दो ना साथ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्यों हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है तुमने? तुम्हें कुछ ख्याल है हमारा, कैसे हम तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहे हैं? नहीं, तुम्हें क्यों ख्याल होगा? तुमने पहले कभी किसी के बारे में सोचा है जो अब सोचोगे? तुम्हारी बला से तो हम जहन्नम में जाए। सारी गलती मेरी है, मेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है तुम्हें। पहले दिन से मैंने सुहेल की तरह तुम पर जिम्मेदारियां डाली होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे गलती तुमने की है, तलाक तुमने दिया और भुगत हम रहे हैं। हाँ दे दिया तलाक मैंने, हुई है गलती मुझसे, अब क्या करूं? सूली पे लटक जाऊं? आपने भाभी को तलाक दे दी? इसका मतलब है वो सच कह रही थी? हाँ वो सच कह रही है, दिया मैंने उसे तलाक। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा दिया। अब क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? चल मार मुझे। भाई मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, अजाब बनाई हुई है मेरी जिंदगी। अरे फिर चला गया। आपको पता थी ये बात? पता नहीं कौन सा गुनाह सरजद हो गया मुझसे, जिसकी मुझे इतनी कड़ी सजा मिल रही है। आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या? जो कुछ आपने जायरा के साथ किया ना, ये सब उसका नतीजा है। आपकी औलाद आपके गुनाहों की सजा भुगत रही है। उसका घर बर्बाद किया था ना आपने, तो आपकी औलाद का घर कैसे आबाद रह सकता है अम्मी? आप ये क्यों भूल गए कि ये दुनिया एक मकाफाते अमल है, जो बोया जाता है वो ही काटना पड़ता है। दूसरों की राह में कांटे बिछाकर अपने लिए फूलों भरा रास्ता चाहती थी आप। ये जो कुछ हो रहा है ना साथ के साथ, मायरा के साथ, ये सब जायरा की जिंदगी बर्बाद करने का नतीजा है। ये घर उसकी बद्दुआ के हिसार में अम्मी। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर वो हमें माफ कर दे। खुदा के लिए अम्मी जाए और उससे माफी मांग ले। अगर वो हमें माफ कर दे तो शायद हमारी सजा में कमी आ जाए। बहुत मजबूर हूँ मैं और बहुत बदनसीब भी। इसीलिए तुमसे माफी मांगने आई। सायरा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा, मुझे नहीं तो इसे माफ कर दो। जैतून, मैं जानती हूँ ना मैं माफी के काबिल हूं ना ये, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जायरा। मेरी ज्यादतियों को भुला के तो मुझे माफ कर दो। जायरा, तुम इसे माफ कर दोगी तो शायद खुदा भी इसे माफ कर दे, इसकी अजियत कम हो जाएगी।
मैंने तुम्हें माफ किया। या अल्लाह, तू तो सब जानता है, बहुत गुनाह किए मैंने। तुझसे अपने छोटे और अपने बड़े हर गुनाह की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। बड़ा गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। मेरे परवरदिगार, तू जानता है ना कि मैं सायरा से कितनी मोहब्बत कर, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैं। मेरे मालिक, मेरी मेरी एक एक सांस मुझ पे आ रही है मेरे परवरदिगार, मेरी ये मुश्किल आसान कर, मेरी ये तकलीफ दूर कर दे, ये मेरी असियत दूर कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला, आपको अपनी रहमत का वास्ता। मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत का वास्ता, मुझे माफ कर दे। अपने बच्चों को यूं तड़पता मैं नहीं देख सकती। औलाद को तड़पता देखना एक माँ के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे इस अज़ियत से मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार, मैं बहुत तकलीफ में। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मेरी ये आजमाइश खत्म कर दे। मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला, मेरे लिए आसानी कर दे, मैं बड़ी मुश्किल में। माफ कर दे हमें, माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे
भाई कौन है ये नेक आदमी? बड़ी देर से सजदे में पड़ा है, चेक तो करो। अच्छा देखो कौन है। भाई 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 अरे भाइयों इधर आओ यार, भाइयों जरा जल्दी आओ। भाई अल्लाह खैर फरमाए, भाई अल्लाह खैर। भाई क्या हुआ? अरे देखो यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ऐसी जवान मौत किसी को ना दिखाए। जवान ही मर गया।